यदि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो या डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर डिजिटल मार्केटर या डिजिटल मार्केटिंग करके आपको क्या करना है, डिजिटल मार्केटर करता क्या है। ठीक है, तो देखो डिजिटल मार्केटर का ना, डिजिटल मार्केटिंग का दो आउटकम्स है। यदि आप मेजरली बात करो तो एक होता है अवेयरनेस या ब्रांडिंग कराना, मतलब चीजों को लोगों तक एक अवेयरनेस फैलाना। दूसरा होता है लीड जनरेशन। ये दो काम है डिजिटल मार्केटिंग का। आप कहीं भी जॉब करोगे तो या तो वो करेंगे कि हमारे हमारे ब्रांड को आप अवेयर करा दो, इसका हमारा एक मतलब ब्रांडिंग कर दो थोड़ा सा, ये मतलब लोग लोग देखे तो उसको एक एक बड़ा ब्रांड लगे। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग से आप कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो कि आप लीड जनरेट कर सकते हो, मतलब कस्टमर्स लेके आ सकते हो, चाहे जो भी आपका प्रोडक्ट्स या सर्विस है उसके लिए। ठीक है, ये तो हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या आउटकम्स है, क्यों हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो पहले यह समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। अब डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होता है। ठीक है, जिसमें से पहला चीज होता है आपको स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से होता है, वो होता है आपको कंटेंट के ऊपर काम करना है। अब जब आप कंटेंट पे काम करते हो फिर आपको रीच करना है। ठीक है, उसके बाद फिर लीड जनरेशन का बात आएगा, या फिर उसके बाद ही अवेयरनेस का बात आएगा। अब देखो एक एक करके समझते हैं। जब आप स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करोगे तो यहां पे आपको क्या समझना पड़ेगा, यहां समझना पड़ेगा कि आप जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी सर्विस सेल करना चाहते हो, ठीक है, चाहे खुद के लिए या चाहे किसी कस्टमर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, तो पहले उस प्रोडक्ट्स या उस सर्विस को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। उसके बाद जो आपके मतलब जो जो आप कंज्यूमर बोल सकते हो या जो भी आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, उसके इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये भी स्ट्रैटेजी के अंदर ही आता है। उसके बाद फिर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, मतलब आपको देखना है कि लोग क्या ढूंढते हैं। इंटरनेट पे आते हैं तो लोग क्या ढूंढते हैं, फेसबुक पे आते हैं लोग क्या सर्च करते हैं, तो ये कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। तीसरा यहाँ पे क्या होता है, चौथा यहाँ पर क्या होता है कि आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आपको एक आइडिया लगेगा ओवरऑल कि जो आपके पैरेलली जो सेम बिजनेस या सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस ऑफर कर रहे हैं वो लोग क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में तो उससे एक आइडिया भी मिलेगा और आप बहुत हद तक चीजें और ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी पहले बनाना होता है, ये पहला काम होता है। उसके बाद होता है कंटेंट क्रिएशन का। तो कंटेंट क्रिएशन में आपको क्या करने होंगे, पहले कंटेंट कैसे लिखना है ये सीखना है, फिर आप कैसे ग्राफिक्स बनाते हो ये भी सीखना पड़ेगा, फिर आपको वीडियोस बनाने सीखना पड़ेगा, फिर आपको पीडीएफ्स, प्रेजेंटेशंस, पीपीटीज ये सब बनाने सीखना पड़ेगा। तो ये सब के लिए अलग अलग टूल्स आएंगे। ठीक है, यदि आपको मान लो सपोज कि ग्राफिक्स बनाना है तो आप जैसे कुछ रेडीमेड है ना वेबसाइट्स हैं, जैसे कैनवा जैसे वेबसाइट्स यूज कर सकते हो, या फिर फोटोशॉप यूज कर सकते हो, इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हो ग्राफिक्स बनाने के लिए। उसके बाद वीडियो एडिटिंग, तो इसके लिए भी बहुत सारे वीडियो एडिटर्स आते हैं, फिल्मोरा, काइन मास्टर, एडोब प्रीमियर, ये सारे में से कोई भी एक टूल आपको उधर सीखना पड़ेगा। कंटेंट राइटिंग सीखना पड़ेगा, पोस्ट लिखने के लिए सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आना चाहिए ताकि आप पीडीएफ और पीपीटीज वगैरह बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको फिर इसके अंदर सीखना पड़ेगा। उसके बाद आता है रीच करना। आपने कंटेंट तो बना लिया, क्या आपको दिखाना है कस्टमर्स को वो तो बना लिया, लेकिन अभी कस्टमर्स को ये जो कंटेंट है इसको कस्टमर्स तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक। अब इसके दो तरीका है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक एसईओ कर सकते हो, दूसरा एसएमएम कर सकते हो। एसईओ क्या होता है, एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, जब कस्टमर्स खुद आपको अप्रोच करेंगे, इसको एक तरह से बोल सकते हो कि ये इनबाउंड मार्केटिंग है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जहां पे आप सोशल मीडिया, जहां पे लोग हैं ऑलरेडी, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म को यूज करके आपने जो कंटेंट क्रिएट किया उसको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। तो फिर ये सारे प्लेटफॉर्म्स को समझना पड़ेगा उस। ठीक है, ऑनलाइन कैंपेनिंग कर सकते हो, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। ठीक है, यहां पे भी बहुत मैटर करेगा कंटेंट आप क्या रखते हो। तो कंटेंट बनाना प्लस आपको ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना, ये हो गया।
उसके बाद आएगा कि नहीं लीड, अब लीड जनरेट करना। ठीक है, आपने रीच तो करा दिया पोस्ट, लेकिन उस पोस्ट के ऊपर लोग क्या रिएक्शन देंगे, आपको कॉल्स लेने हैं, आपको मैसेजेस लेने हैं, या आपको कोई फॉर्म फिलअप करवा के डेटा एंट्री कराना है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, लीड जनरेशन के पार्ट में आता है। फिर यहाँ पे आप सीआरएम भी यूज करते हो, ठीक है, सीआरएम टूल्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके अलावे और भी तरीका है, जैसे आप मार्केटिंग के और भी तरीके हैं रीच के, जैसे आप एसएमएस के थ्रू, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू, है ना, ये सारी चीजों से भी आप बल्क में लोगों को एक साथ चीजें भेज करके जो कंटेंट आपने बनाया है और मार्केटिंग कर सकते हो। तो ओवरऑल इस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीजें करना पड़ता है। अब आप सोच रहे हो कि सीखना क्या है, ठीक है, तो देखो यहाँ मेनली जो है स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, कैसे कीवर्ड रिसर्च कैसे कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे, ये सारी चीजें सीखना पड़ेगा। कैसे कंटेंट क्रिएट करेंगे, कैसे ग्राफिक्स बनाएंगे, कैसे वीडियो बनाएंगे, कैसे पीडीएफ बनाएंगे, ये सारी चीजें सीखना पड़ेगा। इसके लिए अलग अलग टूल्स आएंगे। फिर आपको सीखना पड़ेगा कैसे रीच को ज्यादा से ज्यादा, है ना, और रीच भी दो तरह से होते हैं, एक पेड रीच होते हैं, एक ऑर्गेनिक रीच होते हैं। पेड रीच में क्या हो गया, जहां पे आप ये सारे एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को पैसे दे देते हो, वो क्या करते हैं, आपके कंटेंट को फैलाते हैं लोगों के बीच में। ठीक है, और एक होता है कि नहीं, आप कुछ एक ऐसा कस्टमर बेस बनाते हो, ऐसे क्लाइंट, ऐसे लोगों का एक बेस पहले बनाते हो और फिर उसके ऊपर आप कंटेंट डालते हो। ठीक है, तो ये दोनों तरीका है। ऑर्गेनिकली जहां पैसे नहीं लगाना है, तो हर तरह से आपको कैसे रीच करना है, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वहां पे आपको एसईओ कैसे करना है उस पर सीखना पड़ेगा। ठीक है, सोशल मीडिया में कैसे मार्केटिंग करना है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, ये भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कैसे लीड्स को कैप्चर करके हम लोग एक जगह लाएंगे और कैसे उसको सीआरएम के अंदर डालेंगे, फिर उसको हम लोग फॉलोअप ले सकते हैं, एक पूरा फॉलोअप के लूप में डाल के फाइनली जो गोल है हमारा, ठीक है, मतलब जो दोनों आउटकम्स थे हमारे कि हम या तो अवेयरनेस फैलाएं या फिर लीड जनरेट करें, यहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें एक डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी कोर्स पे आपको ये सारी चीजें सीखना पड़ेगा, तो आप एक अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं।